और माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा काफ़ी काम इस वार्ड में दिए गए हैं। मैं समाजवादी पार्टी में था और समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया था और मैंने इसलिए बीजेपी ज्वाइन की कि जो माननीय योगी जी के कार्य थे, मोदी जी के कार्य थे, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। अभी हमारे साथ पूर्व पार्षद सुरेंद्र सिंह गांधी जी भी मौजूद है। आइए उनसे जानेंगे कि पूर्व में वो समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं, वर्तमान में उनकी पत्नी है इस समय यहाँ पे पार्षद, और कैसे उनका मन जो है समाजवादी से और बीजेपी में कैसे उनका वो हुआ। आइए उनसे जानेंगे और क्या वजह रही कि सपा में से और बीजेपी में आने का क्या कारण रहा। आप पहले बताइए। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी में था और समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया था। मैं कैंट विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था और 2 बार पार्षद भी रहा था। पार्षद के बाद मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करा दी थी। मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मैंने इसलिए बीजेपी ज्वाइन की कि जो माननीय योगी जी के कार्य थे, मोदी जी के कार्य थे, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। और जिस तरह से मंदिर बना उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में, उसको देख के भी मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सर आप क्षेत्र में, मैम तो पार्षद वर्तमान में आप मैडम हैं आपकी, लेकिन आप उनकी जगह कार्य तो आप ही ज़्यादातर ज़मीन पे आप जाते होंगे, देखते होंगे, और भी दिक्कतें आ रही हैं जो पानी की और भी समस्याएं आ रही, उनको कैसे निर्वाह। देखिए, ऐसा है, मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। मेरी वाइफ भी लगातार जब से पार्षद हुई हैं, ये दूसरा टर्न है उनका, लगातार वो भी काम करती हैं, क्षेत्र में जनता से मिलती हैं, घर पे भी काम करती हैं। और हमारे क्षेत्र में समस्याएं जो हैं इसलिए कम है कि हम लोग बहुत ध्यान देते हैं सारे कार्यों को। और माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा काफ़ी काम इस वार्ड में दिए गए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था और माननीय मुकेश शर्मा जी जो एमएलसी हैं हमारे, उनके द्वारा भी काम इस क्षेत्र में कराया गया। माननीय महापौर जी द्वारा भी कराया गया अपने निधि से उनके, और माननीय श्री धीरेन्द्र शर्मा जी जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी कार्य कराए गए। अभी मोतीनगर पार्क भी कराया गया। माननीय ब्रजेश पाठक जी के द्वारा अभी सब्जी मंडी गया प्रसाद धर्मशाला की दोनों तरफ इंटरलॉकिंग हो रही है, उन्हीं के द्वारा रोड बनवाई गई है। अभी नेहरू नगर, अमीर नगर में इंटरलॉकिंग के कार्य चल रहे हैं, बड़े काम हैं, वो भी कार्य माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कराए गए हैं। बहुत काम कराए गए और हम लोग निरंतर जो है जनता के बीच में जुड़े रहते हैं और काम करते हैं। और आप कैसा वार्ड है आपका, मिली जुली आबादी है और कितने लोग। देखिए, हमारे यहाँ सब ज़्यादातर ब्राह्मण लोग रहते हैं समाज के, बाकी और मिक्स भी हैं, सभी लोग हैं, पंजाबी भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं और सभी वर्गों के लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि काम जब करते हैं तो लोग हम लोग का साथ भी देते हैं। और लगातार जो है हम लोग को चौथा टर्न है इस टर्म में और हर बार 1000-1500 वोट प्लस ही होता है, बढ़ता ही है हर बार। तो ये जनता का आशीर्वाद है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का। आज जो मेरी पहचान है उन्हीं की वजह से बनी है, मेरी सम्मानित क्षेत्र की जनता। सर ये सबसे बड़ी समस्या ये किसी के पास आती है कि पार्षद हो या कोई हो कि जनता उसी से सवाल करती है, अगर कोई समस्या आती है या कोई या कर्मचारी नगर निगम का नहीं आ रहा है, वो क्या ऐसी दिक्कतें आपके साथ भी आती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आती है। हम लोग खुद क्षेत्र में रहते हैं, सुबह 2 घंटा क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं भी समस्या आती है, सफाई कर्मचारी छुट्टी पे है या नहीं आया है, तो हम लोग दौरे से काम करवा लेते हैं, काम हो जाता है। वो जरूर है कि जो सुबह 9 बजे होना है वो 10:30 बजे हो जाएगा, मगर कार्य हो जाता है। और हमारा वार्ड तो आदर्श वार्ड कहलाता है, कई बार पेपर न्यूज़ में भी दिया है, और आदर्श वार्ड कहलाता है। आप भी आए होंगे, देखा होगा आपने, सफाई व्यवस्था, सड़कें, गली नाली, सारे पार्कें आप देख लीजिए। जितने सबमर्सिबल यहाँ लगे शायद कहीं नहीं लगे होंगे, पानी की कभी कहीं दिक्कत नहीं है। ये तो वीआईपी वार्ड में आता है, तो मुझे पता है। मैं आज जब मैं आया यहाँ पर देखा, रोडें बहुत चमचमा रही हैं और बिल्कुल सुचारू व्यवस्था है। ये सब आप और आपकी मैडम की ही वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कतें आती हैं। आपको लगता है कि वो कुछ कमियां रह जाती हैं, उसको अगर और ध्यान दिया जाए तो और बेहतर हो सकता है। नहीं नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कोई भी कमी रहती है तो हम लोग उसको ठीक कराने का प्रयास करते हैं, उसका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। यही तो काम पार्षद का है और यही काम करते हैं हम लोग। विकास निधि कैसा है, पर्याप्त आ रही है? नहीं, पर्याप्त 2 करोड़ 10 लाख रुपए 1 साल की है, मैं समझता हूँ बहुत है। और मुझे लगता है माननीय महापौर जी से सभी माननीय पार्षदों ने आग्रह किया, हो सकता है आपकी 50-60 लाख बढ़ भी जाए। अच्छा, कई पार्षदों से हमने बातचीत की, लेकिन उनका भी कहना पार्षदों का ये नगर निगम निजीकरण की तरफ जा रहा है, ऐसा।
निधि निजीकरण की तरफ जा रहा है, निजीकरण होने जा रहा है। नहीं है। अब वो तो देखिए शासन प्रशासन का मामला है, क्या वो करते हैं। हम लोग का सिर्फ एम ये है कि जनता खुश रहे, जनता के विकास कार्य हो, जनता के बीच में पार्षद है, वो चुन के आया है और जनता ने भरोसा किया तो उसके साथ रहे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उसका काम करें। ऐसा लगता सर, आप पहले एक पार्षद थे लेकिन आज डिप्टी मेयर के पति हैं, कैसा लगता होगा? सर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वाइफ भी कंधे से कंधा मिला के जनता की सेवा कर रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम वो जो है एक एक दो नहीं होते, एक एक 11 होते हैं, हम लोग 11 मिल के काम कर रहे हैं। जनता का पूरा सहयोग मिलता है। बिल्कुल, आप जनता से पूछेंगे, आप जनता का भी बाइट लीजिए, मैं आपसे चाहूँगा जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाना चाहें वहाँ ले लीजिए। तो ये थे सुरेंद्र जी, जिन्होंने बताया अपनी क्षेत्र की जनता से लेकर सभी लोग इनका साथ देते हैं, चाहे वो धर्मपत्नी हो इनकी, चाहे वो जनता हो। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि साथ सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें अगर आती हैं तो कहते हैं नगर निगम में भी इनकी सुचारू रूप से सुनी जाती है, और शायद विधायक निधि हो या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उनका भी कार्य इस क्षेत्र में विशेष ध्यान रहता है। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।